हाय स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। लेक्चर देख रहे हो है ना? प्रॉपरली लेक्चर देखें, नोट्स बनाएं। मैंने पहले भी बताया था, समझ में आ रहा है? और कोई डाउट है तो आप सेंड कर दीजिएगा, है ना? मैं देख लूँगा। चलो, और आपको मैसेज कर दूँगा, है ना? व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, है ना? व्हाट्सएप कर दीजिएगा जो भी डाउट है, और वो डाउट आपको सॉल्व करके मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने लास्ट टॉपिक क्या कराया था, जल्दी बताएं। तो लास्ट टॉपिक शायद मैंने कल इक्विलिब्रियम करा दिया था। आज पढ़ेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ेंगे? सिस्टम इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम समझते हैं? सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब है कि पूरा सिस्टम किसमें आ जाए, थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम किसमें आ जाए। पूरा का पूरा सिस्टम अगर न्यूट्रल हो जाता है तो उसे कहते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम। तो लॉजिक सी बात है, इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। किससे समझते हैं? क्वेश्चन से। मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q, और यहाँ पर भी एक चार्ज रखा है Q। छोटा सा क्वेश्चन है, ये दो चार्ज रखे हैं Q और Q। दो चार्ज रखे हैं Q और Q। दोनों की डिस्टेंस बीच में कितनी है? L है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? L डिस्टेंस है। अच्छा, अब यहाँ ये पूछा जा रहा है कि मैं किसी थर्ड चार्ज को इसके बीच में, इसके इधर या इधर कहाँ रखूं कि पूरा सिस्टम क्लियर में आ जाए। वो नहीं आना चाहिए, वो तो आना ही चाहिए। जिस चार्ज का आप यहाँ रख रहे हो, यहाँ कहीं भी रख रहे हो, तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ रहा है, वो तो बात अलग है। वो चार्ज भी इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। समझ आई बात? नहीं, वो चार्ज भी किसमें आना चाहिए? इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। ठीक है, नहीं समझे? मतलब कहने का द्वारा समझो इसको। मैं कह रहा हूं कि ये दो चार्ज है, तीसरा चार्ज में लेके आ रहा हूं, तो तीसरे चार्ज को मैं एक ऐसी जगह पर रखना चाहता हूं इसके बीच में कि वो भी न्यूट्रल में आए और साथ में ये पूरा सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो लॉजिक सी बात है, अगर हम पहले वो थर्ड चार्ज को ला रहे हैं, उसको पहले इक्विलिब्रियम में ले आए। जिस थर्ड चार्ज को मैं ला रहा हूँ उस थर्ड चार्ज को मैं किस में लेके आ जाऊँ? इक्विलिब्रियम में लेके आ जाऊँ पहले। फिर उसके बाद देखते हैं पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाएंगे। तो मैं मान लीजिए थर्ड चार्ज को लेके आया, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया कि दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों लाइक चार्ज हैं तो उनका न्यूट्रल पॉइंट उनके बीच में ही आता है कहीं। अब ये दोनों चार्ज क्या बराबर है? अब ये दोनों चार्ज बराबर है, इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट इनके जस्ट बीच में आएगा, मिड पॉइंट में। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं मिड पॉइंट पर है, AC पॉइंट है, यहाँ एक चार्ज मैंने Q रखा, ठीक है, L/2 डिस्टेंस। तो L/2 डिस्टेंस पे आएगा, तो दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द सिस्टम, हाँ। तो ऐसा मैं बोल देता हूँ, चलो मान लेते हैं हम X मान लेते हैं इसको। क्या मान लेते हैं? X। इसकी वजह से इसका फोर्स लगेगा इधर, इसकी वजह से लगेगा इधर। ये जो फोर्स लगेगा वो लगेगा FCA और ये लगेगा FCB। तो मॉड ऑफ FCA बराबर क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ FCA बताया था ना, KQ अपॉन x² अलॉन्ग A to C। ठीक है, और मॉड ऑफ FCB KQ into Q L minus x का होल स्क्वायर अलॉन्ग B to C, B से C। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए FCB बराबर FCA होना चाहिए, FCA बराबर FCB होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा है तो क्या हो गया? FCA कितना है? KQ अपॉन x² बराबर KQ अपॉन L माइनस x²। ये कट गया पूरा, तो 1/x डायरेक्ट ले लेता हूँ, रूट है ना, डायरेक्ट रूट में 1/x बराबर 1 क्या आ जाएगा? L माइनस x। तो
ध्यान से देखो तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2x बराबर l आ जाएगा और x बराबर l/2 आ जाएगा। तो ये तो बात समझ आ गया कि थर्ड चार्ज को मैं कहाँ रखूँ, l/2 डिस्टेंस पर रख देता हूँ। कहाँ रख देता हूँ, l/2 डिस्टेंस पर रख देता हूँ। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बाद अब मैं बात करता हूँ आगे कि भाई अब मान लो कि ये चार्ज जो है इन दोनों की वजह से ये चार्ज तो न्यूट्रल में आ गया, अब ये वाला चार्ज भी न्यूट्रल में आ जाए इसकी और इसकी वजह से, तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि फोर्स ऑन फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम F net at A due to other charges should be zero, should be zero। मतलब नेट फोर्स एट ए ड्यू टू अदर चार्जेस यहाँ क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। किसके लिए, सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए। तो काम हो जाएगा। अब इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगने वाला है वो क्या लगेगा, वो इधर लगेगा। इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो बोलेंगे FAC, ठीक है। और इसकी वजह से किसका फोर्स लगेगा, वो लगेगा FAB। और दोनों का फोर्स क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए F नेट इज इक्वल टू जीरो। क्या आ रहा है, F वेक्टर AB प्लस F वेक्टर AC, और ये होना चाहिए जीरो। और दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में कोई एंगल कितना है, जीरो। तो इसका मतलब मॉड ले लेते हैं डायरेक्ट, तो मॉड ऑफ FAB प्लस मॉड ऑफ FAC बराबर जीरो। तो जीरो बराबर मॉड ऑफ AB क्या है, AB, मॉड ऑफ AB A और B के बीच में, तो K Q बाई L स्क्वायर। और इन दोनों के बीच में क्या है, ये प्लस क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में FAC वाला, तो आ जाएगा K Q बाई L/2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से कॉमन ले लो, क्या Q कॉमन आ जाएगा, L स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा Q प्लस यहां से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 4Q बराबर जीरो। तो 4Q बराबर -2, तो Q बराबर आ जाएगा -2/4। यानी यहां पर ये बात समझ आती है कि अगर -Q/4 का थर्ड चार्ज, -Q/4 का थर्ड चार्ज अगर मैं इसके मिड पॉइंट पर रखता हूं तो ये पूरा सिस्टम किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, हाँ या नहीं, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार इसको, कोई डाउट है तो बोलो। हाँ जी, कोई डाउट है, मतलब है ना, आराम से देख रहे हैं इसको, और कोई डाउट आए तो पूछ लो। सिंपल है, कुछ करना नहीं है। आपको क्या करना है, देखो ये तो मैंने सिखा दिया ना कि थर्ड चार्ज को अगर किसी पॉइंट पर ला रहे हो, किसी थर्ड चार्ज को इसके बीच में नहीं ला रहे हो, है ना, तो पहले से न्यूट्रल करो थर्ड चार्ज को, कर दिया मैंने यहाँ लाके, देखो ये। अब इसकी और इसकी वजह से इस पर भी नेट को जीरो कर लो। अगर जीरो आ जाए जिस पॉइंट पर, जिस Q की वैल्यू पर ये जीरो आ जाए, मतलब समझ जाना कि ये पूरा सिस्टम इतनी वैल्यू पर इस जगह पर रखने पर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब तुम कहीं भी देखो, इन दोनों की वजह से इस पर फोर्स, इन दोनों की वजह से इस पर फोर्स, और इन दोनों की वजह से इस पर फोर्स जीरो ही आएगा। और आज जीरो आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। समझ आएगा? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका छोटा सा।
एक और क्वेश्चन है छोटा सा। मान लीजिए ये क्वेश्चन लिया मैंने कि यहाँ पर मैंने ले लिया 16 कूलम और यहाँ ले लिया 49 कूलम, ये ले लिया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 10 मीटर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम थर्ड चार्ज को रखते हैं ना, बहुत सिंपल था ये। थोड़ा सा वैल्यू में कैलकुलेशन आएगी बस अच्छी, और कुछ नहीं आएगा, है ये भी वही कंसेप्ट, पर इसमें कैलकुलेशन थोड़ी अलग होगी। मान लेते पहले हम इसमें x मान लेते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं C। इस पर इसकी वजह से इसका फोर्स आ जाएगा FCA, इस पे आ जाएगा FCB। तो पहले मॉड ऑफ FCA निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ FCA क्या आ जाएगा, KQ, सॉरी देखो यहाँ पर हम थर्ड चार्ज रखा है Q, ठीक है, तो FCA निकालेंगे तो क्या आएगा KQ 16/x² along A to C। और FCB निकाल लो, FCB कितना आ जाएगा KQ है ना, और 49/10 - x का होल स्क्वायर along C2A, क्या है along C2A, along C2A आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करें, अब लॉजिक से सीधी सी बात है एकदम, कुछ नहीं करना, इन दोनों को बराबर कर लो। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज के लिए इसको इक्विलिब्रियम में लाना है ना, थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाना है, तो उसके लिए क्या करना है, मॉड ऑफ FCA बराबर मॉड ऑफ FCB। ठीक है, तो क्या आ जाएगा KQ 16/x² बराबर KQ, कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं सही, KQ × 49/10 - x का होल स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, एक बहुत क्वेश्चन हमने देखा और एक क्वेश्चन हम ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक हमें 16 कूलम का चार्ज ले लिया और हमने 49 ले लिया, समझते जाना धीरे धीरे। एक हमने 16 कूलम का चार्ज लिया है और एक हमने 49 कूलम का चार्ज लिया। अब क्या किया कि भाई मुझे इन दोनों चार्ज के बीच में एक थर्ड चार्ज प्लेस करना है जिस पर नेट फोर्स क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो उसको पहले सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा। तो पहले मैंने एक चार्ज ले लिया जो C पॉइंट पर Q चार्ज ले लिया, यहाँ से x डिस्टेंस। ठीक है जी, अच्छा अब क्या करूंगा कि भाई इस वाले चार्ज पर इसकी वजह से इस पर और इसकी वजह से इस पर फोर्स निकाल लूंगा कूलम्ब लॉ से। तो इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा इधर, तो ये हो गया FCA। इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा इधर, तो वो लग गया FCB। तो पहले FCB निकाल लिया कूलम्ब लॉ से, KQ1 Q2/r² यानी कि KQ × 16/x² along A to C, along A to C। अच्छा दूसरा है FCB। FCB क्या है बेटा, KQ × 49, यहाँ से KQ × 49/10 - x², यानी 10 - x बचा, इसको भी कर लिया along C2। अब क्या करें, अब हमने क्या किया भाई कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, इक्विलिब्रियम थर्ड चार्ज के लिए, यानी कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए, थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए हम अगर देखें तो ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो मैंने ये दोनों फोर्स बराबर कर दिए, बराबर किए, वैल्यू रखी, कितनी आई KQ 16/x², KQ 49/10 - x², दोनों को इक्वल किया, KQ कट गए, बचा 16/x²,
49/10 मैंने क्या किया इसमें रूट ले लिया, स्क्वायर रूट दोनों से, तो 4 का 16 का 4 आ जाएगा और x आ जाएगा, इसका 7 और 10 - x आ जाएगा। सॉल्व किया तो x बराबर 40/11 मीटर आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी थर्ड चार्ज को इस वाले पॉइंट से 40/11 मीटर पर इस पॉइंट पर रखूं तो इस पर नेट फोर्स क्या आएगा? दोनों की वजह से इस पर नेट फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन क्वेश्चन तो यह है, क्वेश्चन तो दूसरा है। क्वेश्चन क्या है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। इसका मतलब हमने इसकी जुगाड़ तो कर ली कि भैया इन दोनों की वजह से इस पर 0 आया है। हाँ, अब इस चार्ज की कुछ भी वैल्यू हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चार्ज रखो इस जगह पर कोई भी चार्ज रखो, फोर्स तो 0 ही आने वाला है। अच्छा, तो अगर मैं इस पर भी 0 बना लूं, मान लो कि इन दोनों के चार्ज की वजह से इस पर भी नेट फोर्स 0 बना लूं तो 100% क्या हो जाएगा? इस सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, 110% इक्विलिब्रियम में। अगर 110% इक्विलिब्रियम में आता है तो सॉल्व करके देखते हैं। तो मैंने बोला भैया F net at A ड्यू टू अदर चार्जेज शुड बी 0, है ना? नेट A, अगर F net at A ड्यू टू अदर चार्जेज शुड बी 0, यानी फोर्स, नेट फोर्स एट A ड्यू टू अदर चार्जेज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम, फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम। और सिस्टम इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। तो इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा, मान लीजिए 49 तो रिपल करेगा तो इधर ही लगेगा। ये भी पॉजिटिव चार्ज माना है, तो इसकी वजह से भी इस पर इधर ही लगेगा। तो दोनों की डायरेक्शन क्या आ गई? सेम, यानी एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाल लूं, रिजल्टेंट डायरेक्ट निकालूंगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड को ऐड कर दूंगा। तो भाई क्या है? F net is equal to FAC plus FAB, तो डायरेक्ट मैंने ऐड कर लिया, बराबर 0 कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी है? FAC लिया जाओ, FAC जरा A और C, ये A और C, तो ये Q है, ये 16 है, तो K 60Q/x², यानी x की वैल्यू 40 प्लस FAB, A और B इन दोनों के बीच 60, मतलब K 60 49/10²। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये इधर है। अब इसको मैंने यही रखा है, इसको कोई चेंज नहीं किया इसमें, इसको मैं इधर ले आया, इधर वाली साइड। तो मैंने लिखा दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। तो देखो दिस इज इक्वल टू Q। अच्छा, यहाँ पे K 16 तो कट जाएगा, कटने का मतलब 0 में चला जाएगा, कटने का मतलब कॉमन लेकर के 0 में चला जाएगा। अब यहाँ था Q/40 का 1600 डिवाइडेड बाई 121, और ये बन जाएगा 49/100। ये ऊपर चला जाएगा 1 to 1 Q/1600 माइनस 49/100, 0 से 0 कट गया। क्या बचा? 1 to 1, अब Q into 16 is equal to -49 में मल्टीप्लाई करते हैं, -49 into 16 कितना आ जाएगा? ये तो Q की वैल्यू कितनी आएगी? -49 into 16/121 कूलम। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर मैं इतनी वैल्यू का कोई थर्ड चार्ज नेगेटिव नेचर का यहां से x बराबर 40/11 मीटर पर रख दूं तो ये पूरा सिस्टम किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, समझ आई बात? ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, तो एक तो क्वेश्चन हम AI EEE के करेंगे बस इस वाले लेक्चर में, ठीक है ना? चलो।